Yes, we are live now. Hello friends, this is SK ठाकुर from संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चों, आज के क्लासेस में जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं ये बिल्कुल एक नए चैप्टर होगी हम लोगों की, और वह चैप्टर होगी अलजेब्रा की सीक्वेंस एंड सीरीज। कौन सी चैप्टर होगी हम लोगों की? अलजेब्रा की होगी सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं, जो बच्चे मेरे ऑफलाइन सेंटर पर आना चाहते हैं वे ऑन स्क्रीन आपको नंबर दिख रही है। मेरी दो सेंटर चल रही है, एक बाजार समिति और दूसरी कंकरबाग। तो बाजार समिति सेंटर के लिए आप ये नंबर देख रहे हैं, यहाँ पर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कंकरबाग में जो बच्चे आना चाहते हैं वह इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलो बच्चों, देखिए यहाँ पर जो है ना हम लोगों को स्टडी करनी है वह चैप्टर है हम लोगों की सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहली बात मैं बता दूं आप लोगों को, सीक्वेंस एंड सीरीज में जो हम लोगों को स्टडी करनी है वह एपी के बारे में स्टडी करनी है, जीपी के बारे में स्टडी करनी है और एचपी के बारे में स्टडी करना है। साथ में उसकी मीन, सारे की मीन को भी स्टडी करनी है, एएम को स्टडी करनी है, जीएम को स्टडी करनी है और एचएम को स्टडी करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से जो कंटेंट मेरे द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा उसको आप आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो चैप्टर है ना आपका 10th से रिलेटेड चैप्टर है। आप लोग क्लास 10th में एक समांतर श्रेणी करके चैप्टर पढ़े होंगे, वही है एपी जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं यहाँ पर। ओके, दूसरी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फिर उसकी मीन है। तो देखो, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ें हम लोगों को जाननी होगी कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे एपी पर, जीपी पर और एचपी पर। देखो, आज की जो क्लासेस है हम लोगों की ये इंट्रोडक्शन की क्लासेस है। सबसे पहली चीज़ें हैं बच्चे सीक्वेंस। किसके बारे में जानेंगे हम लोग? सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस, देखो सीक्वेंस जो होता है ना ये आपको आसान भाषा में मैं समझा दूं। सीक्वेंस होता है एक सेट ऑफ टर्म्स, बहुत सारे टर्म होगी उसकी एक सेट होगी और वे सारी टर्म एक डिफिनिट रूल पर अरेंज होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। ओके, चलो मैं इसकी डिफिनीशन भी आपको लिख देता हूं। ए सीक्वेंस इज अ सेट, ए सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ टर्म्स, set of terms arranged in a definite rule, in a definite rule या डेफिनेट ऑर्डर हम लोग बोल सकते हैं। ओके, फॉर ऑब्टेनिंग द टर्म, फॉर ऑब्टेनिंग दी टर्म्स। देखिए, मैंने यहां पर लिख दिया आपके लिए कि जो सीक्वेंस होती है वह एक सेट होती है किसकी? तो टर्म्स की सेट होती है, और वे सारी टर्म जो है एक डिफिनिट रूल पर अरेंज होती है, उसी को हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। यानी डेफिनेट रूल पर किसके लिए अरेंज होती है? जो हम लोगों को टर्म मिलेगा उस टर्म के लिए एक डेफिनेट रूल पर अरेंज होती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। इसकी एक एग्जांपल आपको दिखा दूं। देखो, ये है वन, ये वन, नेक्स्ट टर्म इसमें आपको मैं दिखा दूं। वन के बाद हम लोग लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11। ये सारी टर्म लेकर के मैं आगे डॉटेड लाइन दिखा दिया। तो देखो, ये सारी जो टर्म है
आप इस टर्म को देख रहे हो कि 1 में आप +2 करोगे तभी आपको जाकर के 3 मिलेगा, और 3 में +2 करोगे तभी आपको 5 मिलेगा, 5 में +2 करोगे तो जाकर के 7 मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक ऑर्डर देख रहे हैं, एक रूल देख रहे हैं कि हर प्रीवियस टर्म में 2 को ऐड किया जा रहा है, तो ये सीक्वेंस हम लोगों को मिल रही है। ओके बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आप लोगों को ले चलते हैं। देखना नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरी होगी, ये है 1, 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, 1/16 है, एंड सो ऑन। डॉटेड मैं दे दिया। डॉटेड देने का मतलब है ढेर सारी टर्म है। इसकी अगर हम लोग ऑर्डर ढूंढेंगे तो बच्चे यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो हमारे पास 1 है उसमें 2 से डिवाइड हम लोगों ने किया तो नेक्स्ट टर्म मिल गया ये, और ये जो टर्म है 1/2 इसमें 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 1/4 मिला ये टर्म, फिर इसमें 2 से डिवाइड किया तो 1/8 मिला, फिर ये 1/16 मिला। मतलब इस सीक्वेंस में तो ये क्या हो गया, एक सीक्वेंस हो गई, एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है, जिस वजह से एक ये सीक्वेंस हुई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखोगे मेरे दोस्त, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके लिए ले रहा हूं कि ये 4 है, 1 है, फिर -2 है, फिर आपकी -5 है, इस तरह की मैंने ले लिया। तो आप इसको देख करके एक डेफिनेट रूल समझ सकते हो कि मैं इसमें डेफिनेट रूल जो है क्या कहना चाहूँगा और क्या होगी। देखो ये जो 4 है इसमें तुम 3 माइनस करोगे तब जाकर के तेरा ये 1 आएगा नेक्स्ट टर्म, और इस 1 में -3 करोगे तो उसकी नेक्स्ट टर्म आएगी 2, और इस -2 में -3 करोगे तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है -5। तो एक रूल को फॉलो कर रहा है, इसीलिए क्या है ये एक सीक्वेंस है। ओके बच्चों, तो आप समझ रहे हो कि सीक्वेंस हमारे पास किसी भी तरह से हो सकती है। ये देखो 1 है, ये 1 2 है, और ये 6 है, ये 42 है। अब ये सीक्वेंस है या नहीं है इसे पता करनी है। तो बच्चे यहाँ पर देखो ये किस रूल को फॉलो करती है। सबसे पहली चीजें हैं रूल को फॉलो जो कर रही है ना, ये चीजें आप समझ जाओगे तो सारा चीजें क्लियर है। यहाँ पर देखो इसमें ऐसी रूल है, इस 1 को तुम स्क्वायर कर लो, 1 को क्या कर लोगे स्क्वायर, तो 1 की स्क्वायर +1 किया गया, तो ये कितना हुआ 2, ये मिल गई। अब इसको तुम 2 की स्क्वायर करो +2 करो, देखो कितनी होगी 2 2 जा 4 2 6, ये थर्ड टर्म मिल गई हम लोगों को। अब 6 की स्क्वायर करो +6 ऐड करो, 36 + 6 कितना होगा 42, एंड सो ऑन। इस तरह से टर्म हम लोगों को मिल रही है, तो इसीलिए ये क्या हुई सीक्वेंस हुई। हर प्रीवियस टर्म को स्क्वायर करके उसमें उसी टर्म को ऐड कर दिया गया, तो उसको हम लोग क्या बोल दिए सीक्वेंस बोल दिए। ओके बच्चे, आप लोगों को इतनी चीजें ध्यान रखनी है सीक्वेंस के बारे में। अभी जो भी चीजें मैंने बताया ये भी क्या होगी एक सीक्वेंस होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब है क्या सीक्वेंस, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सीक्वेंस हम लोगों को कैसे हो रही है नहीं हो रही। तो सीक्वेंस होती कितने तरह की है, देखो सबसे पहली बात किया जाएगा, एक मैं बताऊंगा रियल सीक्वेंस। व्हाट इज रियल सीक्वेंस? जनरली आप बुक पलटोगे बेटा तो बुक में आपको 2 तरह की सीक्वेंस दिखाई देगा, एक फाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा इनफाइनाइट सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस दिखाई देगा? एक फाइनाइट सीक्वेंस दिखाई देगी और दूसरा इनफाइनाइट सीक्वेंस दिखाई देगी। बट एक मैं यहाँ पर आपको जो बताने जा रहा हूँ ये होगी आपकी रियल सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस के बारे में मैं बात करूंगा?
रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस के बारे में मैं बात करूंगा। देखो, रियल सीक्वेंस उसी को बोलते हैं जिसकी सारी टर्म जो है वह रियल होती है। ए सीक्वेंस हुज ऑल टर्म, ए सीक्वेंस हुज ऑल टर्म्स आर रियल is called real sequence, called real sequence। देखो, रियल और इमेजिनरी इसीलिए यहाँ पर कह दिया कि हम लोग अभी जो एग्जाम्पल्स देखे थे सारा रियल सीक्वेंस की 2 3 5 3 8 3 11 ... ये रियल सीक्वेंस की एग्जाम्पल है। 4 1 -2 -5 रियल सीक्वेंस की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा, ये है 3 -9 है, 27 है और -81 है। इसमें देखो क्या हो रही है, हर टर्म में हम लोग 3 ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म मिल रही है। इसमें 3 माइनस किया, इसमें -3 से हर टर्म में मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म हम लोगों को मिल गया। ओके बच्चों, तो यही है हम लोगों को सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस पर बच्चे। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस जो यहाँ पर बच्चे हम लोग देखेंगे। देखो, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस 2 यहाँ पर हम देखेंगे। जिस तरह अभी मैंने आपको बोला भी था कि सीक्वेंस जो होगी वह रियल सीक्वेंस हम लोग देखे, और हम लोगों को जनरली टाइप्स ऑफ सीक्वेंस देखने को ही मिलता है। और टाइप्स ऑफ सीक्वेंस कितनी होगी हम लोगों को, सिर्फ और सिर्फ 2 तरह की सीक्वेंस होगी। और वे जो टर्म बनती है ना सीक्वेंस की टाइप्स, वे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर बनती है। क्या बनती है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर के बेसिस पर हम लोग बताते हैं। तो पहली जो बनेगी ये बनेगा फाइनाइट, फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस आप किसको बोलोगे, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होगी। लिख सकते हैं हम लोग ए सीक्वेंस हैविंग नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट। जिस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। और बेटा जिसमें नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होगी तो उसको हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। जब तक हम लोग काउंटिंग नहीं करेंगे तब तक वह फाइनाइट होगी नहीं, तो वह क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट सीक्वेंस। दूसरी हम लोगों की हो जाएगी इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस, इसमें लिख सकते हैं ए सीक्वेंस हैविंग नंबर ऑफ टर्म इज इनफाइनाइट। वैसी सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होगी वह इनफाइनाइट होगी। बेटा यहाँ पर अब हम लोग कुछ इसकी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। आपके लिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा। ये 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, और ऐसे करके आपको डॉटेड डॉटेड लाइन दे दिया। दूसरी एग्जाम्पल है आपके लिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, ऐसा दिया हुआ। तो आपको बतानी है कौन सी सीक्वेंस यहाँ पर फाइनाइट सीक्वेंस है और कौन सी सीक्वेंस यहाँ पर इनफाइनाइट है। ओके बच्चों,
तो फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस हम लोगों को देखनी है। देखो अभी आपको जिस टर्म में डॉटेड लाइन दिया हुआ है ना, तो ऑलरेडी ये हो गए इनफाइनाइट सीक्वेंस। कौन सी? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग को पता नहीं चलेगा। जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट। और ये सेकंड क्या हो जाएगी आपकी? फाइनाइट। तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग इतनी चीजें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। देखो सीक्वेंस के बारे में बच्चे अभी तक जो भी चीजें आपको दिखाया गया है, ये सारी चीजें दिखाया गया है क्या? सीक्वेंस के बारे में आपको दिखा दिया गया है कि फाइनाइट सीक्वेंस हम लोग किसको बोलेंगे और इनफाइनाइट सीक्वेंस हम लोग किसको बोलेंगे। दूसरी चीजें सीक्वेंस हम लोग किसको बोलते हैं, ये चीजें भी आप लोगों को दिखा दिया गया। ओके, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर होगा। सीक्वेंस के बारे में आपको ऐसा बोला गया, सीक्वेंस जो होती है एक सेट होती है नंबर ऑफ टर्म्स की, और जो अरेंज होती है एक फिक्स रूल पे, एक डिफिनिट रूल पे अरेंज होती है, उसी को हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया, उसके बाद मैंने आपको सीक्वेंस की कुछ अलग अलग एग्जाम्पल दिखाया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक सीक्वेंस बेटा तुम्हें याद रखनी है कि रियल सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस? वैसी सीक्वेंस जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है रियल होती है, उसी को हम लोग रियल सीक्वेंस बोलते हैं। दूसरा टाइप्स ऑफ सीक्वेंस आपको दिखाया गया। तो सीक्वेंस की जो टाइप्स होती है ये कितनी होती है? तो बेटा सीक्वेंस की जो टाइप होती है ये दो होती है। एक होती है फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरी होती है इनफाइनाइट सीक्वेंस। ओके, इतनी आपको क्लियर होगी। फाइनाइट सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होनी चाहिए और इनफाइनाइट सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होनी चाहिए। उम्मीद कर सकते हैं आप लोगों से क्या इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। ओके बच्चों, चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। इसमें सीक्वेंस के बारे में तो आपने जान लिया और उसकी एग्जांपल्स को भी आपने देखा। अब हम लोगों को डिस्कस जो करनी है ये सीरीज के बारे में करनी है। डिस्कस किसके बारे में करनी है? सीरीज के बारे में डिस्कस करनी है। तो हम लोग टॉपिक बनाते हैं अब यहाँ पर सीरीज। सीरीज ये अब देखो सीरीज आप लोग पहले से भी सीरीज का नाम सुने होंगे। सीरीज होता है ना किसी भी सीक्वेंस के, देखो हमारे पास जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस की टर्म को जोड़ दे या घटा दे तो उसी को हम लोग सीरीज बोलते हैं। हम लोग यहाँ पर बोलेंगे सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस is known as सीरीज। हम लोगों के पास जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस की सारी टर्म को ऐड कर दूं या माइनस कर दूं, कुछ भी कर दूं ना, तो उसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। देखो मेरे पास एक सीक्वेंस है जिसकी टर्म है मेरे पास T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 ऐसे करके दिया हुआ है। अगर हम लोग इस टर्म को ऐड कर दें, क्या कर दें हम लोग? इस टर्म को ऐड कर दें प्लस के साइन से, तो अब ये सीक्वेंस नहीं रही, ये हो गई अब हम लोगों की सीरीज। तो इसको क्या बोलेंगे? सीरीज बोलेंगे। किसी भी सीरीज एग्जाम्पल अब यहाँ पर देखो, जिस तरह मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था 1 3 5 7 करके, तो अब ये 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ऐसे करके सीरीज लिख दिया। दूसरी देखोगे तो हम लोगों का है 3 + 3 स्क्वायर है प्लस 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 5 है, ऐसे रख दिया। ये हो गई सीरीज। फिर अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर अगर बात करोगे तो 2 + 4 + 8 + 16 + 32, तो ये हो गई सीरीज।
नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गए मेरे दोस्त, तो ये 1 माइनस 1 प्लस ले लो 5 प्लस 9 प्लस 13 ऐसे करके। तो ये सब किसकी एग्जाम्पल है? सीरीज की एग्जाम्पल है। तो अब आपने समझ गया, किसी भी सीक्वेंस के टर्म को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हम लोगों का? सीरीज बन जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। मैं आप लोगों से ये उम्मीद क्या कर सकता हूँ कि आप लोगों ने सीक्वेंस की मीनिंग को और सीरीज की मीनिंग को अच्छी तरह जान गए होंगे। ओके बच्चे, तो अब हम लोगों को देखो बात यहाँ पर होगी प्रोग्रेशन पर। किस पर बातें होगी हम लोगों की? प्रोग्रेशन पर होगी। प्रोग्रेशन से पहले अगर मैं बात करना चाहूंगा बच्चे, तो प्रोग्रेशन से पहले हम लोग बात कर सकते हैं, एक टाइटल और है, टाइप्स ऑफ सीरीज पर बात कर सकते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ सीरीज जो होगी वह सीरीज कितने तरह की होगी उस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो एक सीरीज होगी आपकी फाइनाइट और दूसरी सीरीज होगी आपकी इनफाइनाइट। दूसरी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। एक सीरीज फाइनाइट हो गई, दूसरी सीरीज इनफाइनाइट हो गई। जिस तरह से अभी आपने देखा था कि हमने आपको दिखाया था सीक्वेंस और सीरीज। सीक्वेंस में मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पास जो सीक्वेंस होगी, कितनी सीक्वेंस हो सकती है? 2 सीक्वेंस हो सकती है। कितनी सीक्वेंस हो सकती है? 2। एक फाइनाइट सीक्वेंस होगी और दूसरी कौन सी सीक्वेंस होगी? इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी। तो फाइनाइट सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी? फाइनाइट होगी। इनफाइनाइट सीक्वेंस में क्या होगी बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होगी। वही है सीरीज। फाइनाइट सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होगी और इनफाइनाइट सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स जो होगी वह इनफाइनाइट होगी। आप इतनी चीजें ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो अब मैं चलता हूं प्रोग्रेशन पर। किस पर बात करूंगा? प्रोग्रेशन पर। प्रोग्रेशन पर मैं बात करूंगा। और ये जो प्रोग्रेशन होती है, देखो सीक्वेंस तो एक डिफिनिट रूल पर अरेंज होती है। सीक्वेंस क्या होती है? एक डिफिनिट रूल पर अरेंज होती है। और प्रोग्रेशन जो होती है ना, किसी सर्टेन रूल को फॉलो करती है। प्रोग्रेशन किसको फॉलो करेगी? किसी सर्टेन रूल को फॉलो करेगी। देखो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, दोज sequence whose terms follows certain pattern, okay, are called progression, are called प्रोग्रेशन। वैसी सीक्वेंस जो किसी निश्चित पैटर्न पर, किसी सर्टेन पैटर्न पर अरेंज हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं। ओके बच्चों, तो प्रोग्रेशन जो होती है ये 3 टाइप्स की होती है। यहां पर हम लोग इसकी टाइप्स भी देख सकते हैं। ओके, टाइप्स जो होगी ये एक होगी एपी, दूसरी होगी हम लोगों की जीपी और तीसरी हो जाएगी हम लोगों की एचपी। तो हम लोग एपी, जीपी और एचपी को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, लेकिन हम लोग अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं, सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं
और उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आज की जो क्लासेस है हम लोगों की इंट्रोडक्टरी क्लासेस है, और इस क्लासेस में हम लोग कुछ बेसिक पैटर्न की जो क्वेश्चन होगी उसको देख लेंगे। देखो यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उस क्वेश्चन में आप देखेंगे कह रहा है राइट डाउन दी सीक्वेंस। आपको यहाँ पर ये बोल रहा है कि राइट डाउन दी सीक्वेंस whose nth term is देखो बेटा, किसी भी पहली क्वेश्चन किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म, और टर्म को t से लिखते हैं, और कौन सी टर्म है तो nवां टर्म है, इसीलिए किस से लिखेंगे इसको tn से लिखेंगे। तो ये हम लोगों को दिया हुआ है -1 टू दी पावर n 3n प्लस 2 बाय 5 दिया हुआ है। पहली क्वेश्चन ये है, हम लोगों को एक सीक्वेंस लिखनी है। क्या लिखनी है? सीक्वेंस लिखनी है। बेटा सीक्वेंस लिखने के लिए तुझे पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, इस तरह से टर्म हम लोगों को चाहिए। क्या चाहिए? टर्म चाहिए। पहली चाहिए, दूसरी चाहिए, तीसरी चाहिए, चौथी चाहिए, पांचवी चाहिए। हम लोग कम से कम 5-6 टर्म निकाल करके छोड़ देंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर T1 कैसे बना बेटा, तो n के जगह पर 1 पुट करने पर, तो -1 की पावर 1 3 इंटू 1 प्लस 2 बाय कितना हो गई 5। तो ये क्या हो गई 3 प्लस 2 5 बाय 5 कैंसिल होकर 1 होगा, और ये सोल्व करने पर आ गया -1। दूसरी टर्म T2 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 3 इंटू 2 प्लस 2 बाय क्या होगी 5। देखो -1 की पावर 2 करोगे तो तुम क्या होगा, इवेन नंबर हो जाएगा ये 1, और ये 3 2 जा 6 2 कितना, ये 8 बाय 5 आ गया। थर्ड टर्म निकालोगे T3, तो T3 के लिए जो हमारा बन जाएगा -1 की पावर 3 इंटू 3 प्लस 2 बाय 5, ये क्या हो गया हम लोगों को 3 3 जा 9 प्लस 2 -11 बाय 5 हो गया। तो बच्चे यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो हम लोगों ने टर्म को कैलकुलेट किया है ये सीक्वेंस के लिए, इसीलिए सीक्वेंस जो बनेगी हमारा ये -1, 8 बाय 5, -11 बाय 5, कॉमा डॉट डॉट देकर हम लोग छोड़ देंगे। अगर हम लोगों को क्वेश्चन में बोलता फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, तो हम लोग डिसाइड वहां पर अलग चीजें करते। ओके बच्चों, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। Tn हम लोगों को दिया हुआ है 1/n², और साइन दिया हुआ है n π/3। देखो बेटा यहाँ पर हम लोगों को सीक्वेंस जो बतानी है, तो सीक्वेंस बताने के लिए टर्म चाहिए तुझे, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, ऐसे चाहिए। तो n के जगह पर अंडरस्टूड है कि हम लोग पुट करते जाएंगे। n के जगह पर 1 लिया तो 1/1 की स्क्वायर, और ये साइन 1 इंटू π/3 हुआ। तो ये कितना हुआ हम लोगों की साइन π/3। T2 निकालोगे तो 1/2 की स्क्वायर साइन 2 इंटू π/3, तो ये कितना हुआ बच्चे 1/4। देखो साइन π/3 की वैल्यू है √3/2, और ये साइन 2π/3 की भी वैल्यू है √3/2, तो ये √3 कितना हुआ 8 हो गया।
बेटा तीसरी टर्म निकालोगे तो 1/3 की स्क्वायर साइन 3 पाई/3, 3 कैंसिल और साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये आ गया 0। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, सीक्वेंस जो बनी है ये क्या हो गया, √3/2 √3/8 0, ऐसे करके सीक्वेंस की टर्म होगी। ओके, आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर हो गई होगी। आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं कर पाया हूँ, कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ें होती है, आपको सीक्वेंस को समझना है, सीरीज को समझना है। अगर कोई सीक्वेंस हम लोगों को दिया हुआ है, किसी सीक्वेंस की एनवा टर्म दिया हुआ है, तो शुरुआत की अगर फर्स्ट 5 टर्म कहेगा आपको कैलकुलेट करने के लिए, तो आप आसानी से कर सकते हो। ओके, जरा सा इसमें हम लोग कुछ बात और करेंगे बच्चे, और कुछ बात ये होगी हम लोगों की कि इसमें थोड़ी सी बातें करेंगे हम लोग। सीक्वेंस और सीरीज को तो देख लिया, जिस तरह नोट करके मैं यहाँ पर आपको देता हूँ कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे। Tn अभी आपने देखा, Tn इसका मतलब आप समझोगे nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। Tn का मतलब क्या समझोगे, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। देखो बच्चे, सम Sn जो दिया जाएगा तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे सम ऑफ n टर्म ऑफ सीक्वेंस बोलो या सीरीज बोलो, अब दोनों चीजें चलेगा, सीक्वेंस या सीरीज, क्योंकि हमने सम लिख दिया। सीरीज तो ऑलरेडी प्लस के फॉर्म में दिया रहता है, तो किसी भी टर्म की सीक्वेंस और सीरीज। तो सीक्वेंस सबसे पहली चीज है, अगर S1 दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपने क्या समझ लिया। देखिए Sn जो होगी ना, सम ऑफ n टर्म ऑफ ए सीरीज, किसी भी सीरीज की या सीक्वेंस की n टर्म की सम होगी। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि S1 का मतलब हुआ क्या, n के जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, सम ऑफ वन टर्म। तो सम ऑफ वन टर्म का मतलब क्या हम लोग कहेंगे, T1। अगर हम S2 लिखते हैं ना, तो इसका मतलब आप क्या समझिएगा, सम ऑफ 2 टर्म, यानी दो टर्म की सम। तो पहला टर्म T1 है और दूसरी टर्म क्या है, T2 है। अगर हम S3 लिखेंगे ना, तो आप क्या समझिएगा, सम ऑफ 3 टर्म्स, ऐसे समझिएगा। इसका मतलब क्या, T1 प्लस T2 प्लस T3। अब आप जरा लॉजिक सोचिए, हमको कहेगा क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए सम से रिलेटेड कोई टर्म को ही कैलकुलेट करनी होगी, तो उसको कैसे करेंगे। हमको कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए बारीकी से, कह रहा है Sn बराबर सम ऑफ n टर्म, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड T20, भैया 20वां टर्म निकालने के लिए कह रहा है। जिस तरह देखिए T20 हमको कह रहा है निकालने के लिए, तो हम लोग पहले दो चीज सोचेंगे, एक 20 को सोचेंगे और दूसरी चीज है 19 पर सोचेंगे। अब देखिए आप ही यहाँ पर देखिएगा कि हम जो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको ऊपर दिखाए हैं S3 का मतलब आपने क्या समझ लिया, सम ऑफ 3 टर्म। तो 3 टर्म में कौन आएगा, T1 आएगा प्लस T2 आएगा, T3 आएगा। हमको क्वेश्चन कहता Sn बराबर सम ऑफ n टर्म कहता, कहता Sn बराबर सम ऑफ n टर्म। अब बोलता क्वेश्चन में तीसरा टर्म निकालने के लिए, तो भैया हम लोग क्या करते, तीसरा टर्म हमको ये चाहिए, तो इसमें से ये दोनों घटाना पड़ता। तो हमने किस पर सोचा, 3 पर सोचा और 2 पर सोचा।
तो हमको 20वां टर्म चाहिए, 20वां टर्म। तो सबसे पहले डायरेक्ट लिखेंगे S20 बराबर ये क्या हो गया, सम ऑफ 20 टर्म हो गया, ओके। और इसमें से S19 लिखेंगे तो ये क्या हो गया, सम ऑफ 19 टर्म हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो भाई साहब S20 का मतलब क्या हो गया, T1 प्लस T2 T3 से लेकर के 20 गो टर्म को जोड़ दिया गया है। और S19 का मतलब क्या हो गया, T1 T2 T3 से लेकर के 19 गो टर्म को जोड़ दिया गया। हम लोग को क्या चाहिए था, T20वां चाहिए, दोनों को घटा दीजिए तो क्या S20 माइनस S19 हम लोग लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा सेक्वेंस। तो ये क्वेश्चन आपकी न एपी की हुई न जीपी की हुई, आपका सीक्वेंस का क्वेश्चन बना। जिस तरह मैं इस पर आपको क्वेश्चन दिखा दूं, क्वेश्चन कैसे रहता है। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है इफ सम ऑफ n टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, n टर्म किसी भी सीक्वेंस की सम है, एज गिवेन बाय और ये दिया है Sn बराबर 2 की पावर 2n स्क्वायर प्लस 3n, ये दिया हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड 50th टर्म। देखिए क्वेश्चन आराम से समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है हम लोगों को कि Sn दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, Sn हम लोगों को दिया हुआ है। और जब Sn दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है हम लोगों को ये टर्म, तो कह रहा है T50 कैलकुलेट करने के लिए। तो आप डायरेक्ट बोलिए, हम लोग क्या T50 को S50 माइनस S49 लिख सकते हैं। और S50 क्या होगी, Sn हमारा क्या है 2n स्क्वायर प्लस 3n दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो हमको चाहिए S50, तो 2 इंटू 50 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 50, ये 50 के लिए हुआ। अब 49 के लिए चाहिए 2 इंटू 49 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 49, हो गया ये चीजें। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर 201 आ जाएगा। ओके बच्चे, तो हो गई हमारी क्वेश्चन की जो आंसर हुई है, यहाँ पर ये आंसर हुई है हम लोगों की। ये हम लोगों की बच्चे इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज थी सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए। तो सीक्वेंस एंड सीरीज को आपने देखा कि अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो स्टडी करेंगे वह एपी स्टार्ट करेंगे। एपी खत्म होने के बाद जीपी होगी, उसके बाद एचपी स्टार्ट होगी हमारी। एपी में ही हम लोगों का एएम आएगा, जीपी में ही हम लोगों का जीएम आ जाएगा, और एचपी में हम लोगों का क्या आ जाएगा, एचएम आ जाएगा। ओके बच्चे, आज की क्लासेस को मैं यहीं पर स्टॉप करूंगा। स्टॉप करने से पहले बच्चे मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो भी है लेक्चर देख रहे हैं, जो बच्चे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू।